हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मावी और मैथ्स एजुकेटर। और आप मेरे पीछे जो थंबनेल देख पा रहे हैं बेटा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइन कॉस की वैल्यूज की, जहां पर आपकी चाहे मैं बात करूं 0 डिग्री, 2 पाई, पाई, पाई बाई 2 या फिर 3 पाई बाई 2 पर कैसे आप चुटकियों में अपनी सारी वैल्यूज को निकाल सकते हैं एक ही मेथड से, यानी कि आपके बात कर रहे हैं हम सर्कल मेथड की। यस, और ये है आपका वायरल मेथड। ये बहुत ही वायरल मेथड है जिसको लोग यूज करके बहुत ही सेकेंड्स में अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि भाई सर्कल मेथड आपका होता क्या है। बेटा ये आपका सर्कल है जिसको मैंने एक्स और वाई प्लेन पर बनाया हुआ है, और हमने यहाँ पर ये ओ कोऑर्डिनेट है, इसका ओ कोऑर्डिनेट से हमने कोई भी एक रेडियस ले लिया, कोई भी पॉइंट ले लिया है पी, किसी भी सर्कल के कहीं पर भी हम ये पॉइंट मान सकते हैं सर्कल के ऊपर। तो हमने एक पॉइंट माना पी, और इसकी जो आपकी सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको हमने फिक्स्ड कर दिया, यानी कि 1 यूनिट। यहाँ पर जो आपकी रेडियस है, आप कहीं पर भी इस पॉइंट को ले सकते हैं सर्कल के ऊपर, हर जगह जो इसकी यूनिट रहेगी बेटा वो 1 यूनिट रहेगी, यानी कि रेडियस आपकी हमेशा 1 यूनिट हमने इसको यहाँ पे फिक्स किया है। अगर मैं यहाँ से देखूं बेटा एक्स एक्सिस पर, अगर हम 0 से अपने सेंटर से चले तो कितना चल रहे हैं, यहाँ पे हम 1 यूनिट चल रहे हैं, यानी कि इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 1,0। आपको पता है एक्स एक्सिस पर आपकी y की वैल्यू 0 होती है, सो इसके कोऑर्डिनेट 1,0। इसी तरीके से जब हम y एक्सिस पर ऊपर की तरफ जाएंगे तो 0,1 आपके कोऑर्डिनेट बनेंगे। नेगेटिव डायरेक्शन में आते हैं x की तो हमारे पास -1 0 हो जाता है, और हम x की नेगेटिव डायरेक्शन में आते हैं तो 0,-1 हो जाते हैं। अब आपको पता है कि 0 और 2 पाई आपके एक्स एक्सिस पर रखे होते हैं, यहाँ पर आपका पाई बाई 2 लाई करता है, यहाँ पर आपका पाई, और यहाँ पर 3 पाई बाई 2 लाई करता है। अब ये जो हमने यहाँ पर पॉइंट P माना है, इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने माना है cos x एंड sin x। अब हम अपनी वैल्यूज को कंपेयर करते जाएंगे, आप इसको sin x कहें, थीटा कहें, बात एक ही है। तो cos थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ बेटा, cos थीटा मेरे पास क्या आ रहा है एक्स एक्सिस पर, पॉजिटिव डायरेक्शन इन एक्स एक्सिस। अगर मैं यहाँ से बात करूँ cos 0 डिग्री या फिर cos 2 पाई डिग्री की, तो हमारे पास इसकी वैल्यू होती है 1। अगर मैं यहीं से कंपेयर करूँ sin 0 डिग्री या फिर sin 2 पाई की, तो बेटा जी वैल्यू कितनी होती है 0। और इधर आते हैं तो हम बात करते हैं यहाँ पर cos पाई की, कितनी वैल्यू हो जाएगी -1। sin पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। सिमिलरली जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आपके cos की कितनी वैल्यू होती है, cos पाई बाई 2 की वैल्यू हो जाती है 0, एंड sin पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। अगर हम नीचे आए तो बेटा जी cos 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाती है 0, एंड इधर ही sin 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, यहाँ पर हो जाती है -1। आपको पता है कि आपका एक जो सर्कल होता है वो पूरा आपका कितना चक्कर लगाता है, 2 पाई लगाता है, यानी कि अगर 2 पाई के बाद आपकी वैल्यूज आती हैं 3 पाई, 4 पाई, तो ये सारी वैल्यूज खुद को ही क्या करती है, रिपीट करती है। तो ये था आपका साइन कॉस की वैल्यू निकालने के लिए झटपट एक सर्कल मेथड। बेटा इसको आप ध्यान में रख सकते हैं और कभी भी आपको टेबल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी वैल्यूज को सर्कल को बनाकर चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।